कप 2026 से छुट्टी। नमस्कार, चैनल न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख। जहां दिल्ली में आज कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन, बड़ी जानकारी आपको दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम सम्मेलन का आयोजन, 25 राज्यों के मनरेगा मजदूरों के साथ होगा संवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे चर्चा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम जवाहर भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को लेकर के चल रहे आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करेगी। इस कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से मनरेगा कार्यकर्ता और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। खास बात यह है कि अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ता अपने ही क्षेत्र की मिट्टी जो है अपने अपने क्षेत्रों की वो साथ लाएंगे, जिससे जवाहर भवन परिसर में एक पौधा लगाया जाएगा। इससे मनरेगा और मजदूरों के संघर्ष के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है, मौजूदा सरकार मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है, मनरेगा करोड़ों गरीब और मजदूर परिवारों के लिए सम्मान और आजीविका का प्रमुख साधन है। तो बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, मनरेगा पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी इस वक्त कांग्रेस कर रही है और तैयारी कुछ इस कदर है कि आपको बता दें कि 25 राज्यों के मजदूरों के साथ जो है वो चर्चा आज होने वाली है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी आज संवाददाता कंचन हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। कंचन, क्या कुछ जानकारी आज कांग्रेस के द्वारा जो की जानी है मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत आज की जा रही है, क्या कुछ है ये तैयारी कांग्रेस की, क्या रणनीति है? कंचन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बताएं, जी सवाल करें आप। कंचन, मनरेगा पर केंद्र को घेरने की तैयारी इस वक्त कांग्रेस कर रही है, बहुत समय से रणनीति बना रही थी, किस तरह की रणनीति है, क्या तैयारी है, कितना असर है? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जी राम जी कानून लाया गया, मता की जगह नाम बदल दिया गया, हालांकि उसमें कई तरीके के परिवर्तन भी देखने को मिले, लेकिन डे फर्स्ट से ही विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही थी। और ऐसे में अगर जिक्र कर लिया जाए तो जहां पहले ही कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया था कि हम मनरेगा बचाओ यानी जी राम जी कानून का विरोध करेंगे और मनरेगा बचाओ अभियान को पूरे देश में चलाएंगे, चाहे जिला स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, कई जगहों पर कांग्रेस इस तरीके से मनरेगा बचाओ अभियान को चला भी रही है। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने बोला कि अब भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के बीच में पहुंचेगी और जी राम जी कानून के बारे में लोगों को बताएगी। लेकिन अब कांग्रेस पूरी सक्रियता के साथ हो चुकी है और आज जवाहर जो स्टेडियम जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक की नहीं कह सकते इसको, बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी विशाल रूप में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे जवाहर भवन में। और एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वो मजदूर आएंगे और अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने ग्राम की जो मिट्टी है उसको लेकर के वहां पे आएंगे। यानी अब कांग्रेस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने हो चुकी है जी राम जी कानून को लेकर के। जहां एक तरफ बीजेपी इसको लोगों के बारे में जानकारी बताने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से ये बताने की कवायद की जा रही है कि आखिर ये जी राम जी कानून जो है वो कैसे मजदूरों के अहित है, कैसे मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं के वो खिलाफ है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से कामकाज लोगों के बंद हो चुके थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोग अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो चुके थे, उस वक्त मनरेगा के ही माध्यम से मजदूरों को उनकी जो आय है वो मिल रही थी, यानी उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। अब हालांकि इस तरीके से कई उसमें परिवर्तन किए गए हैं तो इसको सीधे तौर पर कांग्रेस नकार रही है। लेकिन देखना है कि बिल्कुल कंचन, और जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा पूरी रणनीति बना दी गई है, और ऐसा नहीं है, जब से इस बिल की बात हुई है, जी राम जी बिल की बात से ही लगातार कांग्रेस कह रही है कि हम इसे लेकर के जनता तक पहुंचेंगे। अब 25 राज्यों से मजदूर बुलाए जाएंगे और वो तमाम मजदूर, जैसा कि आपने बताया, कि अपने अपने राज्य से अपनी अपनी जगहों से मिट्टी लेकर के आएंगे और उसके बाद यहाँ एक पौधारोपण किया जाएगा। अब कांग्रेस के द्वारा जो ये देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है,
इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर एक ही बात का जिक्र कर रही है कि जी राम जी कानून जो है वो मजदूरों के हित में लाया गया है, मजदूरों को ध्यान में रख के लाया गया है। उनकी जो समय अवधि थी वो 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। 7% अगर केंद्र सरकार देगी तो 40% जो है वो राज्य सरकारों की तरफ से उनको जो उनका मेहनताना है वो उनको मुहैया कराया जाएगा, और कई तरीके की चीजें इसमें ला दी गई हैं। बिल्कुल, ये तो जागरूकता की बात हो गई, लेकिन क्या कांग्रेस के इस देशव्यापी आंदोलन को लेकर के कोई रिएक्शन सामने आया भाजपा का, या भाजपा इसे अनदेखी करती नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के इस देशव्यापी अभियान की बात कर ले तो भाजपा सीधे तौर पर एक ही चीज कह रही है कि कांग्रेस का काम खाली केंद्र सरकार की तरफ से लाए हुए किसी भी बेहतर प्रस्ताव की निंदा करना है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि परिवारवाद से हट की जनता और देश के हित में, देश के विकास में, राष्ट्र के सर्वोपरि को लेकर के कोई काम किया जाए, और इसीलिए कांग्रेस इसका सीधे तौर पर विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर के आप देखिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर रही है। कंचन, आज से इसकी शुरुआत होनी है, क्या समय निर्धारित किया गया है जब मंच साझा किया जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जवाहर भवन में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता नेता पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और उसी के साथ 300 से 400 जो मजदूरों का जिक्र किया जा रहा है, 25 अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन दोपहर के बाद का वक्त यानी 11 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है, 12 बजे के लगभग का, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जवाहर भवन पहुंचेंगे, और सीधे तौर पर वहां मौजूद जितने भी मजदूर या फिर कांग्रेस जो भी कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक अलग तरीके की जो ऊर्जा है वो कार्यकर्ताओं में, मजदूरों के अंदर आती हुई दिखाई देगी। तो 11 बजे बिल्कुल जी राम जी, और यहाँ पर मनरेगा को लेकर के जिस तरह की उठापटक जारी है, इस बीच देखना होगा कि पक्ष में बैठी बीजेपी किस प्रकार से जनता तक अपनी बात पहुंचाती है और कांग्रेस किस प्रकार से मनरेगा को साबित करते नजर आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे